प्रीवियस लेक्चर में हमने कैपेसिटी ऑफ पार्टी के टॉपिक को कवर किया। अब हम मूव करते हैं और व्हाट इज फ्री कंसेंट इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन द कंसेंट मस्ट बी फ्री विदाउट एनी प्रेशर। जब दो पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो तो दोनों पार्टीज का वॉलेंटरीली तौर पे उस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर वो दोनों पार्टीज ऑफरर एंड ऑफरी अपनी रजामंदी के साथ और अपनी मर्जी के साथ विदाउट एनी प्रेशर विदाउट एनी इन्फ्लुएंस अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल होती हैं तो फिर हम इसको कहेंगे फ्री कॉन्सेंट, यानी उनके ऊपर किसी तरह का दबाव या प्रेशर ना हो। सेक्शन 14 स्टेट consent is said to be free when it is not obtained by coercion, under influence, fraud, misrepresentation or mistake। अगर कॉन्सेंट उस वक्त फ्री मानी जाएगी जब इनमें ये तमाम फैक्टर जो हैं ये शामिल ना हो। कोएशन मीन के किसी तरह का जबरी या दबाव या धमकी की वजह से दोनों पार्टी या किसी एक पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल होना, या अंडर इन्फ्लुएंस किसी की प्रेशर की वजह से एक पार्टी का दूसरी पार्टी के ऊपर प्रेशर होने की वजह से उसका वो कंसेंट देना और कॉन्ट्रैक्ट बनाना, या फ्रॉड है इंटेंशनली तौर पे किसी तरह का फ्रॉड कमिट किया है। एंड फोर्थ वन इज मिस रिप्रेजेंटेशन, पर्सन को पता नहीं है लेकिन उसने वो यही समझ रहा है कि मैं जिस बेस के ऊपर या जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ वो ट्रू है, लेकिन असल में वो मिस रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रही है सेकंड पार्टी के प्रोस्पेक्टिव से। एंड फिफ्थ वन इज मिस्टेक। तो हम इन तमाम चीज़ों को डिटेल किससे देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज द कोएशन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 डिफाइन, coercion is the committing or threatening to commit any act forbidden by the Pakistan Penal Code or the unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement। So simple word में अगर इसको हम आपको मैं डिफाइन करके बता दूं कि कोएशन मीन कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को जोर जबरदस्ती के साथ या जबरी तौर पे या धमकी के थ्रू उसको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल करे तो उसको हम कहेंगे कि यहाँ पे उस पार्टी की फ्री कॉन्सेंट शामिल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक मिस्टर ए है, मिस्टर अहमद एंड मिस्टर बी जस्ट लाइक मिस्टर बिलाल। तो मिस्टर अहमद जो है ये धमकी देता है मिस्टर बिलाल को कि आप ये कॉर्नर वाला प्लॉट मुझे सेल कर दें, अदरवाइज मैं आपको शूट कर दूंगा। तो मिस्टर अहमद के इस धमकी की वजह से, कोएशन की वजह से मिस्टर बिलाल जो है वो 5 मरले का जो प्लॉट है कॉर्नर का वो उसको सेल करता है। तो इसमें मिस्टर बिलाल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी फ्री कॉन्सेंट शामिल इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, तो इसको हम कहेंगे कोएशन। इसके बाद मूव करते हैं व्हाट इज अंडर इन्फ्लुएंस। द टर्म अंडर इन्फ्लुएंस मीन्स द अनफेयर यूज ऑफ one superior position to obtain the consent of person who is in a weak position। just like अगर एक एडवोकेट है और एक उसका क्लाइंट है तो एडवोकेट की जो पोजीशन होगी वो सुपीरियर होगी और उसके क्लाइंट की जो है वो वीक पोजीशन होगी। इसी तरीके से अगर हम बिटवीन टू पार्टीज पुलिस और विक्टिम की हम बात करते हैं तो पुलिस की सुपीरियर होगी और विक्टिम की वीक है। तो इसी तरीके से अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात करें जहाँ पे एक सीनियर होता है उसकी सुपीरियर इन स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है और जूनियर की वीक होती है, तो अगर किसी तरीके से अंडर इन्फ्लुएंस की वजह से यानी उस सुपीरियर पोजीशन वो अपना इन्फ्लुएंस शो करवाता है
जो वीक पोजीशन के ऊपर जो पर्सन है उसके ऊपर, और वो अपनी कंसेंट प्रोवाइड करता है, तो इसको हम कहेंगे ये फ्री कंसेंट नहीं है। जस्ट लाइक सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 डिफाइन a contract is said to be induced by undue influence whether the relation subsisting between the parties are such that one of the parties in a position to domain the will of other and uses the position to obtain an unfair advantages over the other। इन एक सुपीरियर पोजीशन के ऊपर जो पार्टी है वो वीक पोजीशन के ऊपर पार्टी को इन्फ्लुएंस करती है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हों, और इसमें जो बेनिफिट ज्यादा है वो सुपीरियर पोजीशन के पार्टी को है, जो डोमिनेंट पोजीशन के ऊपर है उसको है। जस्ट लाइक कि एक सीनियर जो है वो अपने जूनियर को कहता है, अपने अंडर जो उसके काम करता है, कि अगर आप फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली कार जो आपने 5 लाख की ली है मुझे 3 लाख पे दोगे, तो फिर मैं आपको क्या करूंगा, आपके काम में आपको थोड़ी सी फैसिलिटी प्रोवाइड करूंगा, फ्लेक्सिबिलिटी लेके आऊंगा। तो वो एक तरह से अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए अपने जूनियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इस सूरत में जो वीक पोजीशन के ऊपर जो जूनियर पार्टी है वो ये कह सकती है कि ये जो मेरी कॉन्सेंट थी उस कार को सेल करने के, ये फ्री कॉन्सेंट नहीं थी। No, we move toward what is fraud. Section 17 states that fraud means and includes any of the following acts. इसमें से किसी तरह की भी acts हो सकते हैं, just like the suggestion as to effect of that which is not true by one and who does not believe it to be true. B. The active concealment of fact by one having knowledge and belief of the fact. And C. A promise made without any intention of performing it, and D is any other act fitted to deceive. Fifth, E, any such act or omission as the law specially declared to be fraudulent. तो फ्रॉड में क्या आता है कि दोनों पार्टीज के में से कोई एक पार्टी इंटेंशनली तौर पे या तो वो फैक्ट्स छुपा के दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लेके आती है, या फिर जब वो कॉन्ट्रैक्ट बनाती है तो फिर इसमें से जो एक पार्टीज है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को लिए जो वो प्रॉमिस कर रही है वो उसको परफॉर्म करने की उसकी कोई इंटेंशन नहीं होती, जस्ट वो कॉन्ट्रैक्ट बना रही होती है जस्ट फ्रॉडुलेंट पर्पसेस के लिए, अपने बेनिफिट के लिए। या फिर ये भी हो सकता है कि वो कोई जिस के बारे में जो लेजिस्लेशन है बाय द लॉ, जिसकी प्रोहिबिशन है, जिसको आप काम को नहीं कर सकते, वो पर्सन उस काम को कमिट करता है। तो अगर ये तमाम चीजें होंगी तो फिर हम इसको फ्रॉड कहेंगे। और अगर एक पर्सन फ्रॉड करती है सेकंड पर्सन के साथ, तो इसमें जो सेकंड पर्सन है वो ये कह सकती है कि मेरा ये जो कॉन्सेंट था, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आना था, ये फ्री ऑफ कॉन्सेंट नहीं था। इसके बाद मिसरिप्रेजेंटेशन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 स्टेट मिसरिप्रेजेंटेशन मीन अ पॉजिटिव असर्शन in a manner not warranted by the information of person making it of that which is not true through he believes it to be true। जिसमें मिसरिप्रेजेंटेशन में बेसिकली जो एक पार्टी होती है जो मिसरिप्रेजेंट कर रही होती है उसको खुद ये पता नहीं होता कि वो जो काम कर रही है या बता रही है वो असल में गलत है, वो ये बिलीव करती है कि ये बिल्कुल सही है। Just like any breach of duty which without an intention to deceive or gain an advantages to the person committed it, causing innocently a party to an agreement to make a mistake। नॉर्मली तौर पे मिसरिप्रेजेंटेशन में होता क्या है कि जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल मिस्टर विलियम जो है वो एक सेकंड पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी सेल करता है मिस्टर जैकी को, और वो उसको कहता है कि ये जो ज़मीन जो मैं आपको दे रहा हूँ ये
एनुअल बेसिस के ऊपर तकरीबन 1000 वीट के बैग्स जो है ये पैदावार करती है। ठीक है, तो मिस्टर विलियम उसको बेचता है मिस्टर जैकी को, और मिस्टर जैकी इस बात के ऊपर अच्छा, मिस्टर विलियम को इस बात का बिलीव होता है कि ये जो मेरी ज़मीन है ये 1000 बैग वीट के जो है ना ये प्रोड्यूस करती है। जब मिस्टर जैकी इसके ऊपर काश्त करता है तो उसको पता चलता है कि यहाँ पे तो 600 जो बैग्स हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं। तो असल में इसमें मिस्टर विलियम ने मिसरिप्रेजेंट किया है मिस्टर जैकी को, और उसने उसको राजी किया उस जमीन को खरीदने के ऊपर। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें इंटेंशनली तौर पे मिस्टर विलियम ने ऐसा कुछ नहीं किया, यानी कि उसको भी इस चीज का बिलीव था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मिस्टेक। द टर्म मिस्टेक मीन एज incorrect belief about something. It lead another person to misunderstand the term. Mistake are two types. Mistake of facts. The mistake of fact may be by literal mistake or unilateral mistake. And mistake of law. Mistake of law may be Pakistani law and mistake of फॉरेन लॉ। तो जो मिस्टेक्स हो सकती है ना, जैसे कि हम कहते हैं ना इंसान गलती का पुतला है, तो गलती एक पार्टी से भी हो सकती है। अगर एक पार्टी से होगी तो हम इसको कहते हैं यूनिलिटरल मिस्टेक, और अगर दोनों पार्टी से होंगी तो इसको हम कहेंगे बाईलिटरल मिस्टेक। ठीक है, तो इसमें फॉर एग्जांपल एक पार्टी है तो उसके पास 2 बाइक्स हैं, तो उसने दोनों बाइक में से किसी एक को सेल करना था। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक का मॉडल 2024 का था, दूसरे का मॉडल 2025 का था। तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें एक पार्टी जो थी वो ये सोच रही थी कि मैंने 2025 की मुझे बाइक मिलेगी, लेकिन जो डिलीवर करने वाली उसने 2024 की दे दिया। तो एक पार्टी 2024 वाली मॉडल वाली बाइक सेल कर रही थी और दूसरी ये सोच रही थी कि 2025 वाली मुझे मिलेगी परचेज। ठीक है, ऑफरर और ऑफरी की तरफ से। तो ये हुआ क्या कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो इतना सर्टेन नहीं था, और बाई मिस्टेक हुआ क्या कि जो ऑफरर था उसने 2000 अपनी सोच के मुताबिक 2024 की जो बाइक थी वो उसको बेच दी, जबकि जो एक्सेप्टर था वो ये सोच रहा था कि मुझे 2025 वाली मॉडल की बाइक जो है वो मिलनी चाहिए। या फिर इसमें हो सकता है कोई सर्टेन फिगर्स की चेंजिंग हो, कि फॉर एग्जांपल आपने कॉन्ट्रैक्ट लिखना था, उसमें आपने जो अमाउंट थी फॉर एग्जांपल वो 2,25,000 लिखना था, तो उसमें आपने लिखा 2,02,500, एक जीरो आपने कम डाल दिया। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स होंगी इसके चांसेस हो सकते हैं, और इसमें फिर एक पार्टी दूसरे पार्टी को ये कन्वे करती है कि इसमें मेरा जो कॉन्सेंट है वो फ्री नहीं है।